हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 29 जैन शिफ्ट 1 का। अ सिलेंडर इज रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री. इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग रोलिंग डाउन विल बी एक्स अपॉन रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वे एक्स इज. बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन को अपलोड किया था, है ना. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के मैंने किया था, बट कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर हमें कॉन्सेप्ट से बताइए, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला से मत बताइए. तो इसलिए मैं दोबारा आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करके दे रहा हूँ, है ना. आप देखिए, समझिए इस चीज़ को कि कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है. देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से, तो बच्चों यहाँ पर ये एम जी फोर्स काम करेगा. एंड अगर ये रोलिंग है, अगर ये रोलिंग कर रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन होगा. विदाउट, क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन ये रोलिंग नहीं हो सकता है, स्लिप कर जाएगा. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो ये स्लिप करते हुए जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो मतलब ये रोलिंग हो रहा है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन है. और ये अगर आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि इसका रोलिंग ऐसे हो रहा होगा. तो इस पर फ्रिक्शन देखेंगे आप, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा. ठीक है, और एम का दो कंपोनेंट होगा बच्चों. एक कंपोनेंट होगा इधर में एम जी साइन थीटा, एंड एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में जो कि एम जी कॉस थीटा होगा. नॉर्मल इधर काम करेगा. पूरा कंप्लीट मैं फ्री बॉडी डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ. अब देखिए ये जो रोलिंग यहाँ जो होगा ना, ये रोलिंग इसके सेंटर के अबाउट ये रोटेट करते हो जाएगा. तो इसका मतलब अगर आप टॉर्क देखेंगे, ठीक है, तो अगर आप टॉर्क यहाँ देखेंगे बच्चों, तो टॉर्क आप लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है. क्योंकि रोलिंग मोशन है तो टॉर्क तो काम करेगा. ठीक है, तो आपको सेंटर के अबाउट ये रोल करता हुआ दिख रहा है. तो आप सेंटर के अबाउट अगर आप टॉर्क देखेंगे तो देखिए सेंटर से ये पास कर रहा है एम जी साइन थीटा. तो जो भी फोर्स, ठीक है, सेंटर से पास करेगा उसकी वजह से कोई भी टॉर्क यहाँ पर नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि इसी के अबाउट ही रोटेट कर रहा है ना, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स जो सेंटर से पास कर रहा है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा. और ये जो फ्रिक्शन है ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है, इसके बॉटम सरफेस से पास कर रहा है. ठीक है, तो टॉर्क ड्यू टू एम जी साइन थीटा विल बी जीरो, बट टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स फ्रिक्शन विल नॉट बी जीरो, है ना. और यही फ्रिक्शन है जो इसको जब स्लिप करने की कोशिश किया होगा ना, तो फ्रिक्शन ऐसे पीछे फोर्स लगा करके इसको ऐसे टर्न कर दिया होगा, तो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया होगा. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमें टॉर्क देखना है सेंटर के अबाउट. तो सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पे है, टॉर्क के लिए हमें क्या देखना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो देखिए फोर्स तो मालूम है कि फ्रिक्शन है, बट यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा. तो आप लिखेंगे कि फोर्स दैट इज फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. ओके, अब ये प्योर रोलिंग है, तो प्योर रोलिंग केस में आई ए इज इक्वल टू अल्फा आर होता है, एंड अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर होता है. इक्वेशन नंबर 2 हो गया. अब आप इसको 1 में पुट कीजिए, तो एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा, इसको आप आई इंटू ए बाई आर कर दीजिए. फिर यहाँ से एफ इज इक्वल टू आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर कर दीजिए. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए. ये बच्चों रोटेशनल मोशन की वजह से एक इक्वेशन मिल गया हम लोगों को कंप्लीट, एफ इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर. अब यहाँ पर सिर्फ रोटेशन तो कर नहीं रहा, एक ही जगह तो नहीं घूम रहा है ना, ये आगे भी जा रहा है. तो अगर ऐसे घूमते हुए आगे जा रहा है, इसका मतलब कि रोटेशन तो है, साथ में लीनियर भी है. तो लीनियर का भी इक्वेशन लगाना पड़ेगा आपको. तो आगे की तरफ ले जाने के लिए, इसको, है ना, डाउन में ले जाने के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एम जी साइन थीटा. एंड बैकवर्ड में कौन इसको अपोज कर रहा है, इसके लीनियर मोशन को, फ्रिक्शन. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक इक्वेशन लिखेंगे आप, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए. सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ है. फ्रिक्शन आपने निकाल रखा पहले से, तो आप क्या करें, यहाँ से फ्रिक्शन उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए, एम जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए. अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए बच्चों, है ना. तो अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन वाले पार्ट को कंप्लीटली एक साइड आप कर दीजिए, एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से m कॉमन करके इससे कैंसिल कर दीजिए. ठीक है, देखिए मैं कर रहा हूँ कैंसिल, m कॉमन करके. तो एम जी साइन थीटा
और अगर मैं यहाँ से m कॉमन कर लूँ और साथ में a भी निकाल लेता हूँ बाहर में, तो ये क्या बचेगा 1, क्योंकि m a बाहर निकाल दिया मैंने, और यहाँ पर आई ए अपॉन एम आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर पहले से था और ये m आ जाएगा बिकॉज यहाँ से मैंने m कॉमन किया है। आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला इक्वेशन मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप m से m कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, अच्छा मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉमन किया है बच्चों, तो ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट जो है ना ये हट जाएगा, ठीक है। तो i अपॉन एम आर स्क्वायर, और यही फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट यूज़ किया था, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं करें, आप कॉन्सेप्ट से बताइए। तो ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट से आपको यहाँ पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। बट एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए बच्चों, है ना। एग्जाम में फॉर्मूला याद रखेंगे ना तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो अब देखिए a इज इक्वल टू जी और साइन थीटा, मतलब साइन थीटा मतलब हो गया यहाँ पर 60 डिग्री, दिया हुआ एंगल आपको देखिए, ठीक है। तो 60 डिग्री हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब ये सिलेंडर है ना, और सिलेंडर में जब कुछ बोलेगा नहीं कि सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर, तो आप सॉलिड सिलेंडर मान के सॉल्व करेंगे, है ना। बाय डिफॉल्ट सॉलिड माना जाता है। एंड सॉलिड सिलेंडर का बच्चों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो आप एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2, और एम आर स्क्वायर एक पहले से भी है डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जी साइन 60 है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो आप यहाँ √3/2 रख देंगे साइन 60 का वैल्यू, और ये 1 + 1/2 हो गया। तो 1 + 1/2, 1 + 1/2 आपको क्या दे देगा बच्चों, देखिए तो √3g/2, और इधर में 1 + 1/2 दैट इज़ 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा √3g/3। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो √3g/3 है, तो आप √3 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड भी कीजिए, तो ये √3 हो जाएगा और 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो g/√3 आ गया। अब आप अगर g का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 10 पुट करेंगे, तो 10/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड क्वेश्चन में बोला गया है कि x अपॉन √3 है, तो x का वैल्यू पूछा है, तो आप कंपैरिजन करके देखिए, तो x का वैल्यू क्या आएगा 10 आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 10, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 10।